हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 11 चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसे लिखना है। के सी फॉर CH3CO गोज टू सेम है लेकिन लिक्विड टू गैस है। ठीक है, ध्यान देना है, हमें एक चीज़ देखना है, वी डो नॉट एक्सप्रेस सॉलिड और लिक्विड इन टर्म के सी एंड के पी। ठीक है, तो के सी एंड के पी डिफाइन करने में सॉलिड और लिक्विड को एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे के सी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी गैस में है तो बस इसी को लिखना है, प्रोडक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट के सी फोर, ये आपका इक्वेशन है, यहाँ पे ध्यान देना है, आपका एक्वस और गैस को लिखना है, मतलब प्रोडक्ट को अच्छे से लिखा हमने, देन नीचे रिएक्टेंट को लिखने में हमें क्या करना है, सॉलिड को नहीं लिखना है, ओनली इसे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो आगे पावर होता है ये आपके आगे जो भी वैल्यू होता है, ठीक है, कोफिशिएंट वो आपका पावर में चला जाता है। तो जैसे कि ये जो 3 था वो पावर में चला गया, यहाँ पे 3/2 था, क्या था, पावर में चला गया। 4 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, लिखना है आपको प्रोडक्ट को अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पे आपका एक्वस है तो ये वैल्यू लिखेंगे बस। यहाँ पे भी के पी हमारा क्या होगा, ओनली CO2 को लिखेंगे, के पी इक्वल टू पी इंटू CO2 होता है। आगे हमें लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में जानना है, तो हम उसके थोड़ा डेफिनेशंस देख लेते हैं। ठीक है, लेविस एसिड और लेविस बेस क्या होता है, तो लेविस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना चाहिए सेंट्रल एटम में, ये सब एग्जाम्पल है BF3 AlCl3 MgCl2। यहाँ पे सेंट्रल एटम कंटेन लोन पेयर कंटेन होना चाहिए। ठीक है, आपका ऑल कैटायन जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, सभी आपके क्या है, लेविस एसिड, और नेगेटिव चार्ज वाले क्या है, लेविस बेस है। और भी दो है पर या इससे आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ये 3 रिजल्ट अच्छे से देख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लस चार्ज है, H प्लस मतलब क्या होगा, एसिड होगा। OH माइनस क्या होगा, लेविस बेस। F माइनस क्या होगा, लेविस बेस। अगला BCl3, तो BCl3 क्या होगा, देखिए बोरोन के पास कितने हैं, 3 रहते हैं आउटर मोस्ट में, और तीनों ही Cl से क्या करेंगे, कनेक्ट। तो यहाँ पे लोन पेयर तो बच नहीं रहा है, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, बी का सिर्फ से ही इलेक्ट्रॉन होगा कंप्लीट। ठीक है, बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 होते हैं और तीनों ही आपके 3 Cl से कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो रहा है, ये देखिए कंडीशन होल्ड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लेविस एसिड होगा। 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इजीली आपका NH4 होगा। कंपाउंड दैट इज नॉट अ लेविस एसिड, ये यहाँ पे लेविस एसिड कौन सा नहीं है, आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। ठीक है, BF4, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, AlCl3 BCl2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे BF3 आपका लेविस एसिड हो जाएगा। ठीक है, BF4 नहीं था, BF3 होगा। AlCl3, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, 3 Cl एक साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका टोटल 3 and 3 6, मतलब 8 ऑक्टेट नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा। BeCl2, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब किसी के पास लोन पेयर भी नहीं बन रहा, मतलब ये तीनों आपका बेस तो है नहीं, ये आपका क्या है, एसिड है। आगे हम लोग देखते हैं SnCl4, तो SnCl4 को चेक कीजिए, Sn के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चारों ही क्या करिए, 4 Cl से आपके कनेक्ट हो गए, तो यहाँ पे चलिए ठीक है, लोन पेयर तो बचा नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि Sn क्या है, Sn के आपके ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर रहा है। Sn के आउटर मोड में 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, क्योंकि देखिए डबल 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, Sn के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहा है, इसलिए ये आपका लेविस एसिड नहीं होगा, तो SnCl4 आंसर होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग है लेविस एसिड, तो इसमें लेविस एसिड कौन सा है, तो BF3 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए, इन द गिवन स्पेसिस विच इज लेविस बेस, तो लेविस बेस कौन सा है, निकाल लेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग NH3 को निकाल लेते हैं, N हो गया, N के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बच गए, तो हमारा लोन पेयर यहाँ पे बच जा रहा है, मतलब यही हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए 17 नंबर, फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्पेसिस SCO3 माइनस क्या होगा। ध्यान दीजिए, कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या होता है, रिमूव ऑफ H प्लस। ठीक है, रिमूव ऑफ H प्लस, ये ध्यान देना है। तो SCO3 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे H प्लस को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H हट जाएगा और आयन क्या होगा, एक माइनस जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस चीज़ को, तो यहाँ पे हमारा यहाँ से CO3 बनेगा, लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -1 और माइनस कर रहे हैं हम लोग, क्या एक +1 को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वजह से प्लस माइनस क्या होगा, माइनस और -2, मतलब चार्ज हमारा अगर -1 था तो वो कितना हो गया, -2। मतलब आपको याद करना है कि आपको रिमूव करना है H प्लस को, और अगर साइन आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद करना है कॉन्जुगेट बेस के लिए, तो हमारा कॉन्जुगेट बेस CO3 2 माइनस हो जाएगा।
ठीक है, होगा। नेक्स्ट में कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH4+, से इसमें हमने रिमूव करेंगे H+, ठीक है, माइनस साइन देंगे तो क्या बनेगा, एक H तो यहाँ से हट जाएगा, NH3 बनेगा। यहाँ चार्ज ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस चार्ज था, माइनस चार्ज देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, हमारा क्या बचेगा, ओनली NH3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड, लेविस एसिड की बात है तो प्लस चार्ज, ठीक है। अच्छा भैया 3 क्वेश्चन छूट गए थे, 13, 15 एंड 16 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस बेस माइनस चार्ज है तो OH माइनस। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। 20 नंबर क्वेश्चन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 × 10⁻³ m, वट विल बी इट्स pH। तो pH आपका क्या होता है, माइनस लॉग H+, की वैल्यू दी हुई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस को बाहर रहने दिया, लॉग A × B का वैल्यू क्या होता है, लॉग A × B, लॉग A प्लस लॉग B। तो आपका ये A है और ये B है, तो लॉग 3.8 प्लस लॉग 10⁻³ अब यहाँ पे देखिए पावर, लॉग A⁴ की वैल्यू क्या होती है, पावर आगे आ जाता है, ठीक है, -3 log 10 हो जाएगा, -3 log 10। यहाँ पे लॉग 3.8 की वैल्यू होती है 0.58, ये याद रखना होगा, 3.8 की वैल्यू -0.58, एंड लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये -3, दोनों को सेपरेट करने पे वैल्यू क्या होगा, -2.42, बाहर का माइनस ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, तो 2.42 आंसर होगा। द फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ HF से हम लोग H रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, H हट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बेस मतलब क्या करना है आपको, H हटाना है और माइनस चार्ज देना है, ठीक है, तो F माइनस आंसर होगा। कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3COOH, तो CH3COOH में हम लोग H हटाएंगे, H हट गया, यहाँ पे माइनस चार्ज देना है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4, H हटेगा तो HSO4 बनेगा, कोई चार्ज नहीं तो माइनस चार्ज लग जाएगा। अब हम लोग कॉन्जुगेट एसिड पे आते हैं, तो कॉन्जुगेट एसिड मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H+, ठीक है, एडिशन ऑफ H+, तो मतलब चार्ज में भी क्या होगा, प्लस चार्ज जुड़ेगा, ध्यान देना है। कॉन्जुगेट एसिड मतलब एडिशन, ऐड करना है, मतलब प्लस करना है, तो NH3 में हम लोग H ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, NH4, और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ठीक है, वहाँ पे माइनस साइन आता था, यहाँ पे प्लस साइन। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2- है, देखिए 2- है तो हम लोग 2H ऐड करेंगे यहाँ पे, तो NH में 2- है मतलब हम लोग 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, NH3 बनेगा। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ SCOO, ठीक है, SCOO माइनस का साइन है, हम लोग एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो H यहाँ पे ऐड हो जाएगा और प्लस, तो माइनस और प्लस साइन कैंसिल होकर साइन हमारा कुछ नहीं बचेगा। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, ध्यान देना यहाँ पे HCl हमारा कैसे बनता है, देखिए Cl और H मिलके क्या बनता है, HCl बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए SO4 और H मिलके क्या बनेगा, H2SO4, NO3 और H+ मिलके क्या बनेगा, HNO3 बनेगा। तो हमारा ये तीनों हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सभी क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सभी में हमने H+ डाला इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें, ये तीनों में हम लोग क्या किया, H+ डाला तो क्या बना, HCl H2SO4 HNO3, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। उसी तरह CH3CO में हम लोग H+ जब डालेंगे तो क्या बनेगा, CH3COH, ये भी आपका एसिड है पर ये क्या है, वीक एसिड है, तो वीक एसिड है मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक्वस सॉल्यूशन हैविंग pH = 0, अगर pH = 0 है तो हमारा एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कब होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, pH हमारा 0 है, 7 से बहुत ही कम, तो क्या होगा, एसिडिक। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन pH क्या होता है, <7 होता है, सबको पता है, ठीक है, <7, 7 पे न्यूट्रल और >7 पे बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन H3O+, ये क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए ये रिजल्ट होता है, ठीक है, H3O+ क्या होता है, > 10⁻⁷ m। फॉर बेसिक सॉल्यूशन H3O+ क्या होता है, OH- होता है, एंड फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन H3O+ इक्वल होता है 10⁻⁷ m के। द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 1 m HCl सॉल्यूशन इज, pH निकालना है 1 m, तो pH = माइनस लॉग H+ होता है, यहाँ वैल्यू क्या है, 1 है, एंड लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए यहाँ पे pH हमारा 0 होगा। 36 द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें NaOH दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले हमें pH फाइंड करना है, पहले POH पहले फाइंड करेंगे तब बनेगा, तो POH हमारा क्या होगा, माइनस लॉग OH- की वैल्यू 0.1 को क्या लिखेंगे, 1/10 लिख सकते हैं, तो ये हमारा किस फॉर्म में, log A/B के फॉर्म में, A/B, और A/B क्या होता है, log A - log B, तो लिखा हमने log 1 - log 10, log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, याद रखना है। तो ये हमारा देखिए माइनस की वजह से ये क्या होगा, प्लस, तो 1 हो गया किसका वैल्यू,
POH की वैल्यू। अब हमारा एक रिजल्ट होता है PH प्लस POH की वैल्यू क्या होती है 14, ठीक है। सारा लॉग का जो हम लोग PH का जो पूरा मान होता है क्या 0 से लेकर 14 तक होता है। तो हमारा PH फाइंड करें तो PH इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस POH, और POH की वैल्यू 1 थी तो 14 माइनस 1 क्या होगा 13 आंसर होगा। 37 द pH ऑफ 10 टू द पावर -10 m NaOH सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, 10 टू द पावर -10 ये वैल्यू बहुत ही छोटा है, ठीक है। सिंस 10 टू द पावर -10 m इज़ वेरी लो कंसंट्रेशन, सो वी नीड टू ऐड OH-1 कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो हमें H2O का OH-1 कंसंट्रेशन ऐड करना हो, जो क्या होता है 10 टू द पावर -7। ध्यान देना इसको, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH-1 हमारा क्या होगा 10 टू द पावर -10 में ऐड करेंगे 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो 10 टू द पावर -10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन में इजी होगा बस इसीलिए। तो 10 टू द पावर -7 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, यहाँ पे 10 टू द पावर -3 बच रहा है, यहाँ पे 1। 10 टू द पावर -3 मतलब 1/1000, उसको हम लोग लिख सकते हैं 0.001 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, ये दोनों को ऐड करने पे 1 ऐड हो जाएगा तो 1.001 और ये इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। तब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए P ऑफ OH क्या होगा माइनस लॉग OH-1 और इसकी वैल्यू कितनी है इतनी है, ठीक है। तो log A इंटू बी तो क्या होता है log A प्लस log B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ 1.001 प्लस 7 log 10। यहाँ पे देखिए माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे माइनस छोड़ दिया और जब हम लोग इस -7 को हमने आगे किया, ठीक है, थोड़ा मैंने स्पीड में बना दिया, यहाँ पे -7 को आगे किया तो क्या होगा -7 log 10 होगा और इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था स्पीड में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 log 10 होगा, हाँ होता माइनस पर इस माइनस की वजह से क्या हो गया प्लस, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू log ऑफ 1.001 की वैल्यू इतनी होती है, ये आप log ऑफ 1 मान के इसको छोड़ सकते हैं, इसको पूरा ही 0 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा वैल्यू 0.0043 और इसकी वैल्यू क्या होगी 7, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो आप ओनली 7 ले लीजिए क्योंकि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो हमने 7 बस लिया। आप इधर पूरा ही 0 मान के ओनली इस पे बना सकते हैं, ओनली 7 लेके, ठीक है। हमें हमें क्या पता चला P ऑफ OH पता चला, हमें PH फाइंड करना है। तो PH हमारा क्या होता है PH प्लस POH 14 होता है, तो P ऑफ H क्या होगा 14 माइनस 7, तो आंसर क्या होगा 7। 38 द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 10 टू द पावर -5 m, व्हाट इज PH। इजी क्वेश्चन है, 10 टू द पावर -5 पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे log A टू द पावर B पावर आगे आ जाएगा 5 log 10 और माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस 5 बार log 10 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या होगा 5। PH ऑफ ह्यूमन ब्लड याद करना है 7.4 होता है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड का PH 7.4 और ये वैल्यू PH और POH का सम कितना होता है तो 14। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना है। NH4Cl बना कैसे, तो वो HCl और NH3 के रिएक्शन से NH4Cl बनता है, ठीक है। HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH3 क्या है वीक बेस है, वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा एसिड, मतलब एसिडिक नेचर ही देगा क्योंकि एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो NH4Cl भी हमारा क्या हो जाएगा एसिडिक होगा। नेक्स्ट Na2SO4, तो Na2SO4 कैसे बनता है H2SO4 और NaOH। तो यहाँ पे ध्यान देना ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और न्यूट्रल बनेगा। तो हमारा Na2SO4 क्या होगा न्यूट्रल। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, तो यहाँ पे देखिए ये किससे बनता है, यहाँ H2CO3 प्लस NOH से बनता है, ठीक है। ये आपका क्या है वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अभी बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है मतलब जो बना टर्म वो क्या होगा बेसिक होगा और बेसिक को हम लोग क्या कहते हैं अल्कलाइन भी कहते हैं, तो हमारा आंसर अल्कलाइन होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, CuSO4 किससे बनता है CuOH2 प्लस H2SO4 के रिएक्शन से बनता है, ठीक है। तो CuSO4 हमारा वीक बेस है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो CuSO4 हमारा क्या होगा एसिडिक होगा। According to Lee Cartelius principle, application of high pressure to the reaction H2 plus I2 equal to 2HI will favor the formation of reactants की तरफ बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, बोथ बनेगा, नन ऑफ दिस बनेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे H2 प्लस I2 और सिर्फ क्या बन रहा है 2HI बन रहा है, तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेस नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है जिधर मॉलिक्यूल क्या हो लेस हो, पर यहाँ पे देखिए 2 मोल बन रहा है, यहाँ पे भी 1 + 1 2 मोल है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बट यार इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन बोथ साइड्स, देयरफॉर देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा डी नंबर। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड,
SCl, SClO3, SClO4, ये सब में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सो एसिड जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो और मोर एसिडिक व्हेन सेंट्रल नॉन मेटल हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो सेंट्रल नॉन मेटल यहाँ पे Cl है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होगा वही आपका क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। हम लोग ये तीनों के लिए निकाल लेते पहले। तो हम लोग SClO2 के लिए H का वैल्यू 1 होता है, Cl के लिए x माना, O के लिए क्या माना? -2 होता है, -2 × 2 -4। सॉल्व करने पे x की वैल्यू +3 आएगी, यहाँ पे +5 आएगी, यहाँ पे +7 आ रही है, ठीक है। मतलब ये आपका क्या है? SClO4 है, ठीक है, यहाँ पे 4। SClO4 की वैल्यू क्या हो रही है? सबसे ज़्यादा हो रही है, तो ये मोर एसिडिक है, ठीक है। और हमें पता है कि SClO4 इज़ मोर एसिडिक, और HCl भी आपको मोर एसिडिक है, पर इससे भी ज़्यादा एसिडिक कौन है? SClO4 है। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी नंबर करेक्ट होगा, SClO4।